एन ऑनेस्ट वुड कटर, यानी कि एक ईमानदार लकड़हारा। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी स्टोरी वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको बिना किसी देरी के बहुत ही आसान वर्ड्स में और लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। A woodcutter daily went to the forest to cut wood। एक लकड़ी काटने वाला वुड कटर था, वो हमेशा जंगल जाता था और क्या काटता था? लकड़ियाँ काटता था। There was a dry tree near the bank of river। उसको एक दिन क्या होता है, एक नदी के जस्ट किनारे के पास में एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है, तो वो सोचता है इसी को काटना स्टार्ट कर देते हैं। He was cutting wood, तो वो लकड़ी काटना स्टार्ट कर देता है। Suddenly his axe slipped away and fell into the water। अचानक से उसकी कुल्हाड़ी हाथ से थोड़ी सी चूक करके फिसल करके फटाफट सीधी पानी में गिर जाती है। He cried for help। उसने मदद के लिए मदद मांगी है, जो भी कोशिश करी मदद के लिए, चिल्लाया है ना, क्राई किया मदद के लिए। The god Mercury appeared and brought an axe of gold। तो यहाँ पर नदी से जल देवता प्रकट होते हैं और एक सुनहरी गोल्ड की कुल्हाड़ी ला करके उसको पकड़ देते हैं ना। The woodcutter said, लकड़हारा क्या कहता है? इट इज़ नॉट माई एक्स सो आई विल नॉट टेक इट। भगवान, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है ना, तो मैं इसको लेने वाला हूँ नहीं, ठीक है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है भगवान, प्लीज़ ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मैं नहीं लेने वाला इसको। द गॉड जम्प्ड बैक इनटू द रिवर, ही ब्रॉट एन एक्स ऑफ सिल्वर। भगवान वापस नदी में जंप लगाते हैं और इस बार वो सोने की जगह चांदी की कुल्हाड़ी इस बार लेके आते हैं। पहले सोने की ली, इस बार चांदी की लेके आते हैं। उसके बाद वो क्या कहता है लकड़हारा? द वुड कटर अगेन रिफ्यूज टू टेक इट। वुड कटर ने इस बार भी बोला, भगवान ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते भगवान? द गॉड अगेन जम्प्ड इनटू द रिवर वाटर। वापस भगवान इस बार नदी में डुबकी लगाते हैं। ही ब्रॉट द वुड कटर्स आयरन एक्स। इस बार जो है ना, उस लकड़हारे की वुड कटर की जो ओरिजिनल है ना, लोहे वाली आयरन की जो कुल्हाड़ी थी वो लेकर के आते हैं। ही टुक इट हैप्पीली। तो वो लकड़हारा है ना, खुश होकर के अच्छे से वो अपनी कुल्हाड़ी को एक्सेप्ट कर लेता, ले लेता है। द गॉड वॉज प्लीज्ड एट द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर वुड कटर। तो यहाँ पर है ना, इस ईमानदार है ना, उस गरीब ईमानदार लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्लीज हो जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं भगवान? फिर ही गेव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुड कटर। तो भगवान है ना, फिर क्या करते हैं, वो तीनों की तीनों कुल्हाड़ियाँ, सोनेरी, चांदी की और उसकी खुद की है ना, तीनों कुल्हाड़ी उसको थमा दे देते हैं। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड द गॉड। तो यहाँ पर लकड़हारा है, भगवान से बहुत खुश होता है, उसको भगवान को भी है ना क्या देता है? धन्यवाद देता है। तो यहाँ पर स्टोरी का जो मोरल है वो क्या कहता है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। अगर आप ईमानदार रहोगे तो आपको इसका फल बहुत ही अच्छा सा मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे से कवर किया। आपको भी इसको 1-2 बार अच्छे से लिख करके याद करने की कोशिश करनी है, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। चलिए मिलते हैं, बाय।